तो क्या आपसे मछली का सालन सही नहीं बनता? मछली में से कच्ची स्मेल रह जाती है। इसके अलावा मछली के पीसेस टूट जाते हैं। प्याज अलग, टमाटर अलग और शोरबा अलग से तैरता नज़र आता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मछली का खुशबूदार शोरबे वाला सालन, जो कि निहायत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा खुशबूदार मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सादा सी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप दही और बोल में शामिल कर दिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लें और डाल दें। 1 टीस्पून में नमक का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसकी मिकदार मछली के सालन में ज़्यादा जाएगी। 1 टीस्पून में डालने लगी हूँ सुर्ख मिर्च का पाउडर और सालन में अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, जिससे सालन का कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। मेरे पास फ्रेश लेमन अवेलेबल नहीं थे, तो मैं यहाँ पर बॉटल वाला लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपसे मैं कहूँगी कि आप फ्रेश लेमन ही डालें, 2 टेबलस्पून। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। दही की गुठलियों को आप लोगों ने कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लेना है, यानी कि दही को इतना अच्छे तरीके से फेंटें कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। अब आ जाते हैं फ़िश की तरफ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों से फ़िश को कैसे साफ़ करना है, स्टोर करना है और कैसे मछली की स्मेल को ख़त्म करना है, एक डिटेल वीडियो शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आप लोगों से लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूंगी, लाजमी देख लीजिएगा। तो ये वही स्टोर की हुई मछली है। इसे रखे हुए तकरीबन 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से आप चेक करें कितनी फ़्रेश लग रही है। अब इसी मछली का इस्तेमाल करते हुए मैं बनाऊंगी मछली का बेहतरीन सा सालन। तो मछली के पीसेस को निकाल लेते हैं। मैंने अभी इसे फ्रीज़र से निकाला है। तो फ्रीज़र से निकालने के बाद मछली की बर्फ़ को अच्छे तरीके से मेल्ट होने दें और फिर आप इसे डाल दें मैरिनेशन में, जो अभी हमने बना कर रखी हुई थी। तो इस मछली का वज़न तकरीबन 1.25 किलो के दरमियान है। बड़े बड़े पीसेस मैंने कट करवा लिए थे, तकरीबन आधा इंच की थिकनेस में। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये मैरिनेशन मछली के पीसेस पर अच्छे तरीके से कोट हो जानी चाहिए। ये कोई इतना सादा आसान सा तरीका है शोरबे वाली मछली बनाने का। यकीन करें ये बड़ा ही टेस्टी बनता है और बनाना तो इसे बेहद आसान है। अब फ़िश की मैरिनेशन लगा देने के बाद इसे रख देंगे एक साइड पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम मछली का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप ले लिया है मैंने ऑयल, कढ़ाई में डाल दें। 1 टीस्पून इसमें डालें साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून इसमें डलेगी कलौंजी और इसमें शामिल करेंगे मेथरे या मेथी दाना। 1/4 टीस्पून इसका टेस्ट कड़वा रहता है, तो इसकी क्वांटिटी को आप कम ही डालें। अब मछली के शोरबे में मज़ीद अच्छी खुशबू लाने के लिए मैं कुछ कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करूँगी। 7 से 8 हैं तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। 2 बड़े साइज़ के प्याज लें और इन्हें आप लोगों ने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। ये भी शामिल कर देंगे। प्याज को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होंगे। अब प्याज को इन मसालों के साथ मैं भूनूंगी इतना कि इसका कलर हल्का सुनहरा हो जाए। देखें कुछ इस तरीके से। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सुनहरा होगा, हम इसमें डाल देंगे ये मैरिनेटेड फ़िश, जिसको रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। इसके साथ ही ये सारा दही वाला मसाला भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बोल को साफ़ कर लेंगे। चलें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, मछली को यहाँ पर भून लेना है। हल्के हाथ से भुनाई शुरू करें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और मछली अच्छे तरीके से भुन जाए।
अच्छा, अगर आप लोगों के घर में मछली को फ्राई किया जाता है तो एक दफ़ा मेरे तरीके से ये फ़िश का शोरबा बना कर देखें। ये खाने में टेस्टी और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में ख़ारिश तो हर किसी को ही रहती है। तो ये शोरबा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो देखें, यहाँ पर बातों ही बातों में फ़िश हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। ऑयल ऊपर आ चुका है। मैंने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। और मछली का शोरबा बनाने के लिए आप इसमें डालें पानी। तो मैं 2 कप डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना गाढ़ा या पतला मछली का शोरबा बनाना चाह रहे हैं ना, बस उसी हिसाब से डालें। कवर लगा देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ़िश को पकाएंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद फ़िश को चेक कर लेते हैं। देखिए, मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था तो मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ। आप ज़रा चेक करें, मछली के पीसेस ज़रा बराबर भी नहीं टूटे। आखिर में डालेंगे इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और इसके बाद जी इसमें डालने लगी हूँ मैं ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर। माशाल्लाह से आप शोरबा चेक करें, कितना स्मूथ और सिल्की बना है और मछली के पीसेस ज़रा बराबर भी नहीं टूटे। तो ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करना तो बनती है, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन खुशबूदार शोरबा तैयार हुआ है, इतना कि मेरे पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।